अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तनाज़ुर में की। अपेक्सा कमेटी का इजलास हुआ निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में, उसमें बहुत से अहम फैसले किए गए और उसी के बारे में जो अहम बहुत सी चीज़ें उन्होंने शेयर की, लेकिन जो उसमें अहम पॉइंट्स थे हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी है वो ऐसी चीज़ है कि अगर हम 7 साल पहले की बात करें, मियां नवाज शरीफ साहब ने 7 साल पहले एक मुतालबा किया था। उस वक्त उस मुतालबे को नहीं माना गया, बल्कि उसके खिलाफ बहुत ज्यादा शोर मचाया गया था। आज उसी मुतालबे को बगैर कहे पूरा किया जा रहा है और वो बहुत बड़ा मुतालबा था जिसका ताल्लुक सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों से ही मिलके बनता है। और बहुत सी चीजें जो हैं कि कोइंसिडेंट है या क्या है, या वाकई कहा जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी किस्मत आजकल उन पे मेहरबान है। और वो वाकया भी अक्टूबर में ही हुआ था और अभी फिर अक्टूबर जो है वो चल रहा है, तो 7 साल पहले की बात है, उसका भी जरूर जिक्र करेंगे कि वो किस तरह से लिंक होता है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अभी तक जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जो चीजें प्लान कर ली हैं, उनका क्या ताल्लुक है 7 साल पहले के एक ऐसे मुतालबे से जो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम नुकात रखे गए, उसमें सबसे पहला जो एक नुक्ता था जो हमने कल भी जिक्र किया, जिसका मैंने कहा था कि इस पे बहुत ज्यादा पेशरफ्त आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी, वो यही था कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम महाजरीन है, अफगान महाजरीन है यहाँ पर, वो मुकीम है पाकिस्तान में, उनको कहा जा रहा है और उनको कहा गया कि 31 अक्टूबर 2023 तक वो खुद ही रजाकाराना तौर पर जो है वो मुल्क से निकल जाए। उनको मुल्क बदर होने का कहा गया है और अगर वो नहीं चाहते तो 1 नवंबर 2023 से उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनकी जो जायदादें हैं, जो कारोबार हैं, वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। और ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि 4.4 मिलियन लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं। उन लोगों की बात नहीं हो रही जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास एक रजिस्टर्ड कार्ड दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, नादरा की जानिब से, उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि वो किस तरह से यहाँ पे वीजा लगवा के आए हैं या वो मुहाजिरीन में से हैं, कौन है, अगर ऐसा किसी के पास प्रूफ नहीं है, ये उन लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ दें। तो ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अफगान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनके जाने से काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। और वज़ीर दाखिला साहब का ये भी कहना था कि हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की सलामती से, उनकी सालमियत से इम्पोर्टेंट अब कुछ भी नहीं है और बहुत हमने उनको बर्दाश्त कर लिया, जितनी हमारी कैपेसिटी थी हम कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी। और जो गैर कानूनी तौर पर लोग मुकीम हैं, अगर उनके बारे में लोग हुकूमत को बताएंगे, एक पोर्टल जो है वो जनरेट किया गया है, उनको इत्तला देंगे तो उनको उसके बारे में कोई इनाम वगैरह भी जो है वो दिया जाएगा। और आज जब ये इजलास हुआ है अपेक्सा कमेटी का, तो उसमें यकीनन ये जो फैसले थे ये ऑलरेडी इन पर बात चल रही थी। ये सारी चीज़ें जो अफगान मुहाजिरीन को लेके हैं और इसमें बहुत सी और चीज़ें भी डिस्कस हुई, जिसमें खास तौर पर जो स्मगलिंग के मामला थे उसको अभी उसकी रोकथाम के लिए, जो मंशियात है उसकी रोकथाम के लिए, और जो हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं उनके ऊपर गिरफ्त सख्त करने के लिए, ये सब पॉइंट्स जो थे ये डिस्कशन में आए हैं। और इसी हवाले से वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत जामिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और एक सवाल जो कल से सबके जहनों में आ रहा था, वो यही था कि जो नादरा के चेयरमैन हैं वो एक लेफ्टिनेंट जनरल को क्यों लगाया गया है, इस पे एक सिविलियन भी हो सकता था। बहुत से लोगों का ये सवाल था और आज उन्होंने ये जवाब दिया वज़ीर दाखिला साहब ने कि वो एक मेरिट पर जो है वो उनकी तैनाती की गई है, क्योंकि उनका जो है सिक्योरिटी मामलात के ऊपर जो है वो भी बहुत ज्यादा ग्रिप है, उसके साथ साथ IT का भी उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस पर MPhil या PhD भी की हुई है। तो एक प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे से मामला को चला सकते हैं। अब अगर हम इस चीज को लिंक करें, अभी ये जो अफगान रेफ्यूजीज वाला मामला है, जो गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पे मुकीम है, उनके हवाले से नादरा का इसमें बहुत अहम किरदार होगा, क्योंकि जो डाटा है वो बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत इसमें ऐसी चीजें भी हुई हैं जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं, तो उन जाली शनाख्ती कार्ड जो उन अफगान लोगों के यहाँ पर अफगानियों के बनाए गए हैं, उनको DNA के जरिए टेस्ट भी किया जाएगा और चेक भी किया जाएगा कि कौन सा इसमें ऑथेंटिक है और कौन सा नहीं है। तो भरपूर इस पे कार्रवाई होने जा रही है उन लोगों के खिलाफ जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट की जो
सरगर्मियां हैं उसमें मुलविस हैं। और अभी जनवरी से लेके अभी तक वजीर दाखिला साहब का कहना था जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें मेजोरिटी जो थी वो उन अफगानियों की थी जो कि उन हमलों में जो है मुलविस पाए गए हैं। तो अब ये बहुत अज़्म कर लिया गया है, बहुत पक्का इरादा कर लिया गया है इस चीज़ का कि अब इस मामले से पीछे नहीं हटा जाएगा। और दूसरी चीज़ जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 7 साल पहले एक मुतालबा किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, जिस पर बहुत ज़्यादा जो माहौल था सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और मामला काफ़ी ज़्यादा जो थे वो इस हद तक संजीदा थे कि PIO साहब को भी उसको से हटना पड़ा या हटा दिया गया उनको। परवेज रशीद साहब ने भी सफ़र किया उस सारे मामले में। आप लोगों को याद होगा कि डॉन लीक्स का जो मामला था वो 6 अक्टूबर 2016 को हुआ था। अभी उसमें अगर देखा जाए वो एक सेंटेंस था, एक फिक्रा था जो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आपको पता है कि उसमें जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है तो उसमें वज़ीर आज़म साहब भी होते हैं और उसके साथ साथ आर्मी चीफ भी होते हैं और आला सिविल और मिलिट्री जो हमारी क़यादत है वो भी उसमें मौजूद होती है। तो मियां साहब ने एक जुमला कहा था कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें। तो ये जुमला वो डॉन लीक्स जो थी वो यही थी, इसी के गिर्द ही सारी स्टोरी जो थी वो घूमती थी। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती कि और उसमें क्या थी, लेकिन अपना हाउस इन ऑर्डर करने का जो था, आज वज़ीर दाखिला साहब ने भी यही कहा कि हम अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर कर रहे हैं या उसमें बेहतरी करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो आर्मी चीफ का आप लोगों को याद होगा कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैं उसी मीटिंग में मौजूद था जिसमें आर्मी चीफ ने ये कहा कि बॉर्डर पर जितनी भी स्मगलिंग होती है, बॉर्डर पर जितनी भी चौकियां बनी हुई हैं, जो चेक पोस्टें बनी हुई हैं, उसमें जो एहलकार तैनात हैं, अगर वो उसमें मुलविस है, अगर निचली सतह से लेके अगर ऊपर अफसरान की सतह तक चीजें इन्वॉल्व हैं तो उन सब के ऊपर जो है वो उनको जेल भी होगी, उनको सजाएं भी मिलेगी, उनका कोर्ट मार्शल भी होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आर्मी चीफ ने भी ये तहैया कर लिया है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। 9 मई के बाद से लेके अब तक आप ये गिनती कर लें कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये कितने मंथ बनते हैं। इसमें आर्मी चीफ का जो अभी तक का सबसे बड़ा टास्क है वो यही है कि अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं। और जो हमारे सिविलियंस हैं इस साइड पर भी काम हो रहा है और मजीद काम तेज करने की जरूरत है। तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो 7 साल पहले का मुतालबा था तो वो हुआ ना पूरा, बिन कहे ही पूरा हो गया। यही बात उस वक्त भी मियां साहब ने कही थी कि अपना हाउस इन ऑर्डर करे, वरना हमें बैनुल अक़वामी सतह पर फिर तन्हाई का शिकार होना होगा या हमें तनहा रहना होगा, क्योंकि ये मामला मजीद इस तरह से नहीं चल सकते। तो अगर 7 साल पहले इसी तरह से इन हाउस जो था वो ऑर्डर कर लिया जाता, मिलिट्री अपने साइड पे कर लेती और सिविलियन अपने साइड पे कर लेते तो मामला बहुत बेहतर हो जाते, आज हम इस नहज पे ना खड़े होते। लेकिन शायद उस वक्त ये मामला समझ नहीं आया कि हाउस इन ऑर्डर करने का क्या मतलब होता है। तो यही है जो आज आर्मी चीफ ने ऐलान किया है या उन्होंने मीटिंग्स में बारहा ये कह रहे हैं, जो भी इनकी हाई ऑफिशियल्स मीटिंग होती हैं जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी होते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद होते हैं, तो उसमें यही कहा गया है कि अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो चीनी स्मगल करते हैं, चाहे वो मनशियात का धंधा करते हैं या स्मगलर्स हैं, किसी भी चीज की स्मगलिंग हो रही है उनको माफ नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी साइड पर यह भी कहना है कि अगर जो चीनी के स्मगलर्स हैं उन पे हार डालना है तो फिर लगता ऐसे है कि शायद बहुत से जो सियासतदान हैं फिर उसमें वो भी कहीं क्या वो उनको भी रगड़ा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मेजोरिटी तो शुगर मिल्स तो उन्हीं की है जो सियासत में बैठे हुए हैं। और चीनी स्मगल होती रही है तो किनके कहने पे होती रही है, तो क्या वो उसमें से बरीउज़्ज़मा हो जाएंगे? क्या उनको नहीं पता था कि चीनी कैसे स्मगल होती है? माना कि वहां पे दूसरे लोग जो थे बॉर्डर पर मौजूद थे, अफगानियों के साथ करते रहते, लेकिन ऐसे तो नहीं होता, वन साइडेड कुछ भी नहीं होता। तो अच्छी बात है, अगर इन हाउस ऑर्डर करना है तो इनको भी करना चाहिए, सियासतदानों को, इनको भी अपनी गलतियों से अब सीख लेना चाहिए। आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर बात करनी थी आपसे। टॉपिक तो एक ही था जो वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसमें पॉइंट्स बहुत अहम थे। अभी ये जो मामला है अफगान मुहाजिरीन का, ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, अभी इस पर हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती रहेंगी और 31 अक्टूबर तक का टाइम है। 21 अक्टूबर को वैसे मियां साहब ने भी वापस आ जाना है और यही कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वो आ जाएंगे। 31 अक्टूबर तक उनका वो जो मुतालबा था 7 साल पहले वाला वो भी पूरा हो जाएगा। अफगान मुहाजिरीन को यहाँ से जाने का टाइम दे दिया गया है ताकि जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है वो यहाँ से चले जाएं, वरना 1 नवंबर से उनके खिलाफ जो वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। और जो है अब ये बात भी तय कर ली गई है कि बंदूक के जोर पे कोई भी अपना एजेंडा जो है मुसल्लत नहीं कर सकता। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जो हैं वो आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।